नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 10वां जो गद्य है अजंता और इनके लेखक हैं भगवान शरण उपाध्याय। इनका जन्म सन 1910 और मृत्यु 1982 में उनका निधन हुआ है। अजंता की गुफा ये पहाड़ काटकर जो बनाई गई है, ये गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई गई गुफाओं में सबसे प्राचीन है। इन गुफाओं में बुद्ध के इस जन्म तथा उनके पूर्व जन्म की जो विभिन्न घटनाओं के नयनाभिराम चित्रों से माध्यम से दर्शाया गया है, उनके बारे में बताया गया है। उनके चित्र के तौर पर उनकी जो बनाए हैं उनकी भी बात बताई गई है। संसार की जो चित्रकलाओं में अजंता की जो चित्रकलाएं हैं उनकी भी बात इस गद्य में बताई गई है। अपना जो अद्वितीय स्थान रखती हैं वे गुफाएं विश्व की जो धरोहरें से एक हैं, ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। और इस गद्य में जो पत्थर यानी पीटकर जो पतला बनाया हुआ धातु का जो टुकड़ा है, अमानत यानी धनोहर और विरासत यानी कि उत्तराधिकारी में मिलने वाली जो संपत्ति है उनकी बात यहाँ पर बताई गई है। और पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परंपराएं थी, यानी कि सभी प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने और उनकी जो दीवारों पर अभिराम यानी सुंदर चित्र बनाने की जो परंपरा रही है। और हमेशा पहले समय में, प्राचीन समय में हमेशा लोग हमेशा पहाड़ों को तोड़कर उनकी जो हमेशा दीवारों पर हमेशा यानी सुरंग बनाए जाते थे और गुफाएं बनाई जाती थी और वहां पे दीवारों पर हमेशा चित्र बनाते थे। और इसी परंपरा आज भी हमारे देश में आज से 2,200 साल पहले से ही ये पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की जो परिपाटी यानी कि रीति जो ढंग है, आज भी वो हमेशा देखी जा सकती है और चल पड़ी है और चल पड़ती थी उस समय ये परंपराएं। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक मानी जाती हैं। और हमारे भारत में जो ये सबसे पहली ये प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन ये गुफा है अजंता। और इनकी दीवारों और छतों पर बने चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। और आज जो अजंता गुफा में जितने भी बनाए गए चित्र एक अजायबी यानी दुनिया के सबसे नमूने के बन गए, उनका एक उदाहरण बन गए हैं। और उनकी दीवारों पर जो छतों पर जो हमेशा चित्र बनाए थे, आज दुनिया में उनके प्रख्यात बन गई हैं। कहाँ स्थित है ये, तो इनकी बात बताओ कि बम्बई यानी कि मुंबई के पूर्व यानी सूबे यानी अब जो महाराष्ट्र में मुंबई और हैदराबाद के बीच सह्याद्री जो पर्वत हैं, उनकी शुक्ला में अजंता जो गांव के पास जो स्थित हुई है अजंता की जो गुफाएं हैं और पास ही बहती है, उनके अंदर एक बहादुर नदी जो है वहां से गुजरती है। गुफाओं की जो निर्माण प्रक्रिया की जो बात बताओ तो सबसे पहले पहाड़ को काटकर खोखला यानी पोला जो खाली क्रिया जो किया गया था, फिर उसमें सुंदर जो भवन यानी महल बनवाया गया और बनाए गए हैं। और खंभों पर फिर मूर्तियों उभारी गई हैं और वहां पे मूर्ति भी लगाई जाती है और बनाई जाती है। और छतों दीवारों पर बनाई गई चित्रों की दुनिया इस तरह से गुफाओं का बनाया और चित्रित किया गया है। और गुफा में इस तरह से मूर्तियां भी बनाई गई हैं और चित्र भी वहां पर यहाँ पर दीवारों पर धुरी हुई है। तो ये सब चीजें आज दुनिया में बहुत जग प्रसिद्ध मानी जाती हैं। और चित्रों का जो विषय जो है उनकी बात बताओ तो अजंता की गुफाओं में जो चित्रित सभी जो चित्र यानी कि बुद्ध
के जीवन के संबंधित बताई गई है, यानी कि गुफा के अंदर जो चित्र हैं ज्यादातर बुद्ध के जीवन की बात बताई गई है। उनके जन्म से लेकर जहाँ तक उनका जीवन चरित्र है तब तक ये पूरा चित्र उसमें बिताया गया है। उससे संबंधित यानी बुद्ध जो है उनके संबंधित ये चित्र हैं। इनमें से उनके जन्म से लेकर निर्वाण का यानी मोक्ष, मृत्यु, अंत, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो यहाँ पर चित्र में तक की जो सभी प्रमुख घटनाओं का जो निर्माण जो चित्रण के तौर पर उन्होंने बताई गई है, निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त यानी बुद्ध के जो पिछले जन्म की भी उनकी जातक यहाँ जो बुद्ध के जो जन्म की जो कथाओं का जो ग्रंथ है उनकी भी बात इस चित्र में बताई गई अजंता गुफा में, और कहानियों का भी सुंदर चित्रण हुआ है इसके गुफा के अंदर। इनमें दिखाया गया है पूरी बात जो पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज यानी हाथी, बंदर तथा मृग यानी हिरण के रूप में विविध के तौर पर अपने पक्षी प्राणियों के तौर पर जो उन्होंने जन्म लिया था उनकी भी बात यहाँ पर बताई गई है। और वे संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते करते शहीद हो गए थे, और उन्होंने हर पशु पक्षी प्राणियों में हर जगह पे उनको जन्म हुआ था, और उनकी भी बात बताई गई है चित्र में। और उनका जो हमेशा दया की भावना जो थी और हमेशा लोगों का जो कल्याण किया था उनकी भी बात यहाँ पर बताई गई है। और हमेशा दया और त्याग की जो हमेशा आदर्श जो स्थापित करते करते वो हमेशा शहीद हो गए थे, यानी कि दुनिया को प्यारे यानी कि भगवान को प्यारे हो गए थे। इन चित्रों में इस और पिछले जन्मों जो बुद्ध का जो जीवन बहुत विस्तार से चित्रित किया गया है। और इस गुफा में जो चित्रित है यानी कि बुद्ध भगवान के यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अपने कार्य किए थे उनकी भी बात इस चित्र में बताई गई है अजंता गुफा के अंदर। गुफा का जो निर्माण काल है, इन गुफाओं का निर्माण यानी रचना करना इससे लगभग 200 साल शुरू हुआ था। इनके निर्माण में बहुत लंबा समय लगा था और 7वीं सदी तक बनकर तैयार हुए थे, यानी कि इतने 200 साल पहले जो पूरे हुए थे उनको ये बनाने में, और ये करीबन ये 7वीं सदी तक ये बने यानी तैयार हुई थी ये गुफा है। इनके अधिक चित्र जो गुप्तकालीन यानी कि 5वीं सदी तथा चालुक्य काल यानी कि मानवीय सदी बीच बच्चे थे जो उनकी बात बताई गई। इन सब की बात इस अजंता गुफा में बताई गई है, और बीच बने थे जो भी कथाएं और जीवन की वो सब बात यानी कि चालुक्य काल से लेकर यानी 5वीं सदी 200 साल पहले की बात है। ये सब बात इस चित्र के अंदर बताई गई है। विश्व में अजंता की गुफाओं का स्थान जो है यानी कि अजंता की गुफाओं को जो चित्रों का संसार की चित्रकलाओं में अद्वितीय माना जाता है। अद्वितीय यानी जिस प्रकार का जो कोई दूसरा न हो उसे अद्वितीय माना जाता है। तो यानी जिस प्रकार का कोई दूसरे न हो ऐसा माना जाता है। ऐसा स्थान कहीं और जगह पे है नहीं। इतने प्राचीन काल में इतने सजीव यानी जानदार जो है और गतिमान भी है, और इतना बड़ा जो संख्या में कथा प्रणाली चित्र के तौर पर जो अपनी बनाई गई है, और ये चित्रों ने देश विदेश सबकी चित्रकला को प्रभावित किया गया है। और इनकी जो चित्रकला इतनी अच्छी है कि लोगों के जो देश वाले भी और विदेश वाले भी इनके जो हमेशा तारीफ करते रहते हैं। यानी कि इस गुफा में ज्यादातर यानी बुद्ध के जन्म से लेकर और मृत्यु तक यानी शहीद हुए तब तक उनका जो चित्रण यहाँ गुफा में बताया गया है। और मैं यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।